कहना चाहूंगी कि जैसा कि आप कवर करते आ रहे हैं डे 1 से, आज हमारे जो झारखंड की युवा है वो जागरूक हुई है, तो वो जो डे 1 से देवेंद्र नाथ जी प्रोटेस्ट में है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज हेमंत सोरेन का पुतला इसलिए दहन किया जा रहा है कि वो छात्रों की मांग नहीं सुन रहे हैं, और इतने दिनों तक जो हमारे छात्र इतनी बारिश में दिक्कत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वो लोग हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। और अभी भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव जरूर होगा। सर, मैं राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव का भी कर रहा हूँ। सर, एक बात करना चाहता हूँ कि हेमंत सर, हम भी आपके बच्चे हैं, आइए हमारे भी चाहिए सर, हम भी बहुत दर्द दूर देख के तैयारी करते हैं सर। आप 30 लाख 40 लाख जो अभी तिवारी जो सीट बेचे जा रहे हैं, आप हमारी भी चाहिए सर, सुनिए हमारी बात। नहीं सुने जाएगी हमारी बात तो 18 तारीख को हम अल्टीमेटम दिए सरकार को, 18 तारीख के बाद नहीं मानेंगे। 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और बताएंगे स्टूडेंट की पावर क्या है। 20 तारीख को बताया जाएगा, आपकी पुलिस भी हमें रोक नहीं पाएगी सर, ये मैं आपको माध्यम से बोलना चाहता हूँ सर। ये पुतला दहन ये बताने के लिए है कि छात्रों के साथ अगर सरकारें संवाद नहीं करेगी तो ये देश गांधी और भगत सिंह दोनों का है। यदि हम अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, सच के मार्ग पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह ने हमें ये भी सिखाया कि जहाँ अन्याय होगा, जहाँ पर गलत होगा, वो अन्याय को सहना भी नहीं है, विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। ये गठबंधन की सरकार अगर ठगबंधन का काम करेगी तो छात्र यही काम करेंगे। और आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है झारखंड में। पिछले बार 10 अगस्त को देखा, इस बार 20 अगस्त को फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं छात्र। ये गठबंधन की सरकार जो दल है, उन तमाम दलों का जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उन तमाम दलों का आज पुतला दहन किया जा रहा है। राहुल गांधी जो कि लगातार कांग्रेस के लिए छात्रों का समर्थन तो दिखा रहे हैं, लेकिन झारखंड की कांग्रेस छात्रों के सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरजेडी के जो तेजस्वी प्रताप जो सुप्रीमो हैं, उनका पुतला दहन किया गया है। पिछले 20-22 दिन से ये लगातार चल रहा है सर। अभी ये तीसरा टाइम हो गया हम लोग का यहाँ पे आए हुए। एक बार तो वहाँ पे गए हम लोग विधानसभा, एक दिन और पुतला फूका गया। कल तिरंगा मार्च के दिन जो हमारे लिए भूख हड़ताल पे सोए होते हैं, उनके साथ भी पुलिस ने बर्बरता की सर। उसके बाद भी सरकार के कान में नहीं रह रहा है। आज 3 लोगों का पुतला जलाया गया है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जी का। राहुल गांधी जब दिल्ली में नीट का मामला आया था सर, स्टेज पे चढ़ के खूब उछल रहे थे, खूब बात कर रहे थे सर वहाँ से। इसका मतलब तो यही है सर कि आप अगर यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना सत्ता का रोटी सिर्फ सेक रहे थे सर, हमारे भविष्य के साथ, स्टूडेंट के साथ अपने सत्ता गर्म कर रहे थे सर। आप तो वहाँ जीत रहे हैं, आपका तो यहाँ कोई बयानबाजी नहीं आ रहा है। वहाँ बड़ा ट्विटर खेल रहे थे, यहाँ तो आपका कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। इतने दिन से लोग परेशान है और सरकार एक बात तय कर ले कि स्टूडेंट अब धीरे धीरे आक्रोशित हो रहा है और हमारा ये हक है, किसी भी हालत में एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, लेकिन अपने हक की सारी चीजें हम लोग लेकर रहेंगे सर। क्या मांग रहा है स्टूडेंट? आपसे इस्तीफा मांग रहा है आपका? नहीं, हम लोग जेन्युइन चीज मांग रहे हैं सर कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, करवा दीजिए जांच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सर। अगर हम लोगों से गलती होगी, आपके बच्चे हैं सर, गलती हुआ माफी मांग लेंगे हम लोग। अगर आपसे गलती होगी तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा सर? इतने दिन से ना अलग अलग लोगों को भेजा जा रहा है। क्यों भेज रहे हैं सर आप? आपको डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट आप आइए ना। जब हम लोग आपको वोट किए थे, आपको चुने थे, किस लिए चुने थे? कि आपसे जो बात होगा डायरेक्टली होगा। आप लाके बात कीजिएगा नाम से सर। क्यों आपका आदमी आ रहा है? चुनने टाइम तो आपका चुने ना। अगर हर चौथा आदमी आ रहा है तो हम उस चौथे आदमी को चुनेंगे ना। आपको क्यों चुनेंगे? आप आइए मेरे साथ। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप जानते हैं कि सब कुछ बिकाऊ है, हमको बेच के पेट भरना है ना, तो एक काम कीजिए, सारा स्कूल कॉलेज कोचिंग झारखंड का बंद कर दीजिए। यहाँ जो बहुत अच्छा पोस्टर ऐसे करके आप लगा रखे हैं, उसको हटाइए और सीधा यहाँ पे टांग दीजिए कि सीजीएल का इतना लेंगे, हम सीएचएसएल का इतना लेंगे, जेपीएससी का इतना लेंगे। अगर हमारी औकात होगी खरीदने की तो खरीदेंगे सर, वरना कहीं कॉर्पोरेट मजदूर बन जाएंगे, कहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, यही सब करके कमाएंगे सर। नहीं कर पाएंगे ना। या तो सरकार से बस यही निवेदन है, हम लोग की मांग सुने। और सर आप लोग भी देश के 4th पिलर हैं, तो आप लोग से भी निवेदन है सर, आप लोग में बहुत ताकत है, सरकार के कान में आप लोग थोड़ा चढ़ बढ़ के जाइए सर, पहुंचाइए ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके। मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग का 23 दिन हो गया, इतना दिन शांतिपूर्ण चला, महात्मा गांधी की विचारधारा पर चले। अब हम लोग भगत सिंह की विचारधारा पर चल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग बेबस कर दिए। आज देखिए छात्रों को जो आक्रोश है, हमारे साथियों का आक्रोश है, हम सभी छात्रों का आक्रोश है। हेमंत जी का पुतला फूका जा रहा है, राहुल जी का पुतला फूका जा रहा है, तेजस्वी जी का पुतला फूका जा रहा है। क्यों? क्योंकि छात्रों, हम सभी छात्रों का आक्रोश है कि हमारा जो मांग था वो मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। जो रद्द रिफॉर्म सीबीआई जांच का था, सीबीआई जांच से माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों हट रहे हैं?
आखिर क्या कारण है? कहीं न कहीं लगता है सेटिंग गेटिंग उनका भी चल रहा है। अधिक जांच करवाइए। और जो परीक्षा माफिया है, पेपर लीक माफिया है, उनको आप क्यों बचाते हैं? आपको छात्र हित में आना चाहिए था। आप पेपर माफिया हित में क्यों आते हैं? आप देखिए पेपर लीक हुआ तब 20 बजे को पकड़ाया है। आज सेटिंग गेटिंग चल रहा तब 20 बजे को पकड़ाया है। सरकार को बस एक ही मैसेज। एक मिनट रुकिए। अभी जो है हमारे छात्र भी जो हैं, सब साथी जो हैं, हम लोग यहाँ 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोई मुख्यमंत्री तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री तरफ से, मंत्रिमंडल की तरफ से कोई नहीं आया है। आखिर कारण क्या है? हम लोग को मरने छोड़ दिया जा रहा है। हम ही लोग चुने हैं, हम ही लोग अपना अधिकार, अपना मत दिए हैं, और हम ही लोग को मारने का सोच रहे हैं। तो हम लोग क्या करें? 10 तारीख को देखे होंगे लाठीचार्ज हुआ, तो बिना लॉ एंड ऑर्डर का लाठीचार्ज हुआ, बिना महिला बल पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। सबसे पहले उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और हम लोग को जो बात है, हम लोग पर मांग है, हमको मुद्दा भटकाए नहीं। राहुल गांधी जी का पुतले से फूका जा रहा है। उनका मंत्रिमंडल में उनका विधायक है, उनका विधायक लोग मंत्रिमंडल लोग हैं जो छात्र के हित में बात नहीं करते हैं, अनर्गल बयान देते हैं। उनकी सरकार है, बोलते राहुल जी हम छात्र के हित में काम करते हैं। तो ये छात्र के हित में हैं तो सरकार से अलग होइए। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम खाली है, साथ में बैठिए और हम लोग को जो मांग है, जो सिस्टम है, सिस्टम को सुधारिए। देखिए, राहुल गांधी बड़े भाई और बड़े भाई हेमंत जी का मैं छोटा भाई हूँ। होने के नाते मेरा फर्ज है कि उनकी अंतिम क्रिया में अपना तन मन धन समर्पित कर दूं। जिस प्रकार मैंने सखुआ का दतुन पवित्र आदिवासी समाज माना जाता है, दतुन कराने के बाद अनाज लाया हूँ, उड़द चावल। उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां जब आ जाएंगी, तो बच जाएंगे, तो उनको स्वर्ण रेखा घाट में बहाने के लिए मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा, छोटे भाई का फर्ज अदा करने। क्योंकि मुर्दों से कोई अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। हमारे राज्य, हमारे देश को ये मुर्दे के समान है, सिर्फ अपने परिवार का ही विकास करते हैं, परिवारवाद में फंसे हुए एक प्रकार से। और ये झारखंड से भी वोट लेके सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया जा रहा है। तो मुर्दों से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं आज छोटे भाई होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। सिर्फ वो वोट के समय हमें बराबरी का दर्जा देते, छोटे मोटे अधिकारी, मंत्री, विधायक को भेजते हैं हम लोग से बैठने के लिए। अभी लॉ एंड ऑर्डर आए तो ऑफिसर हमारे बीच कि पुतला मत जलाओ मेरे आकाओं का बोल के गुहार लगा रहे थे, रो रहे थे। तो आज हमें जब बराबर समझते, जरूर हमसे बैठते, वार्ता करते, हमारी मांगों को छोटे भाई सोच के बातचीत करते। लेकिन वो सिर्फ वोट के समय ही हमें बराबर समझते हैं। दादा, भैया, बुच्चू, आयो, आबा बोल के वोट ले लेते हैं। उसके बाद बड़ा बन जाते हैं तो हमें तुच्छ मान लेते, तुच्छ प्राणी। ये बाल आपने अभी कटवाए? यस, मैं छिला लिया हूँ, शोक अदा कर रहा हूँ हमारे बड़े भाई राहुल और हेमंत जी के ये स्वागत में, और ये उनके शोक की थोक परिवार में सदस्य हो गया हूँ।